विधानसभा चुनाव से पहले 400 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा करने वाले अखिलेश यादव का गठबंधन 125 सीटों पर सिमट कर रह गया। हालांकि 2017 में सिर्फ 47 सीटें हासिल करने वाली सपा ने 2022 में अकेले 111 सीटें जीत ली, जो पिछले चुनाव के मुकाबले दोगुने से ज्यादा हैं। लेकिन अकेले अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के बावजूद अखिलेश यूपी के टेस्ट में फेल हो गए और बहुमत से बहुत दूर रह गए। ऐसे में अब इस हार के बाद अखिलेश यादव से गठबंधन में खींचतान शुरू हो चुकी है। नतीजों के बाद आज गठबंधन में कई सहयोगी ने हार पर मंथन करने के लिए सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव से मुलाकात की, लेकिन उस मुलाकात के बाद महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा से बातचीत की और कहा कि सपा गठबंधन चुनाव से पहले ही अपनी जीत को तय मान चुका था और यही अति उत्साह अखिलेश के गठबंधन की हार की वजह बन गया। जो परिणाम आए, लगातार दावा किया था 400 सीटों का, बहुत बड़ा लक्ष्य था, तो क्या लगता है कहाँ चूक हो गई आखिर? देखिए, लक्ष्य तो बड़ा बना के चलना पड़ता है, सपने बड़े देखने पड़ते। चूक कहाँ हुई? चूक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। हमारा गठबंधन जनता की नाराजगी देख के और जनता की बातों को, जनता को उत्साह देख के थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग हो गए। जो परिणाम और महान दल के अध्यक्ष केशव मौर्य ने आज सपा गठबंधन की हार की जो वजह बताई, उनमें से एक वजह उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बताया है। केशव देव मौर्य का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने के बाद गठबंधन और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, लेकिन इसके साथ ही केशव देव मौर्य ने चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद की सपा में एंट्री पर शंका जाहिर कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य आप लोग के साथ आए, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, इसमें से धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों ही सीटें हार गए, जबकि ये था कि वो आ रहे तो कई और लोगों को लेके आएंगे, आपके साथ कई सीटें जितवा देंगे, अपनी सीट नहीं बचा पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने से ओवर कॉन्फिडेंस और बढ़ा। महान दल का जो कैडर था उसका इस्तेमाल इसीलिए नहीं हुआ, कम हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं तो अब वोट मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने ये समझा कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा, उनके आने से वोट मिल जाएगा, जबकि वोट पार्टियों के पास होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास अपना वोट होता है, ये लीडर नहीं होते हैं। ये तो किसी पार्टी में जहाँ कभी भाजपा में कभी इसमें, अगर वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही हो इनको भेजने का, जिनकी बेटी भाजपा में हो, पिता सपा में हो सकता है। और रणनीति तो महान दल जो एक बड़ा वोट बैंक है उसके पास, उस वोट बैंक को रोका जाए, उसका इस्तेमाल कम होने दो। हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस कराया गया हो सकता है स्ट्रेटजी बनाई गई, मैं उस पर नहीं कह सकता, लेकिन उनके आने के बाद नुकसान ज़्यादा है। आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और सपा का ही एक सहयोगी दल महान दल, उसके अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एक बयान दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी ने महान दल को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, उनकी पावर को पूरा यूज़ नहीं किया, और उन्होंने ये भी आशंका जताई कि कहीं ये भाजपा की स्ट्रैटेजी ना रही हो आपका यहाँ आना। अब केशव देव जी जो भी कहते हैं वो उनको मुबारक हो, ना हमसे उन्होंने कुछ कहा ना मैंने सुना, आप बता रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जो भी उन्होंने कहा वो उनको मुबारक हो और उस पर कुछ भी टिप्पणी लेनी तो आप उनसे ले सकते हैं, उसके विषय में कुछ नहीं बोल सकता।